नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बंगाल में आए दिन महिलाओं पर अत्याचार के वीडियो सामने आ रहे हैं। कई अलग अलग खबर भी सामने आ रही है जो बंगाल में महिलाओं की हालत को बताने के लिए काफी है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक और वीडियो बंगाल में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार की कहानी को बयां कर रहा है। जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं वो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को शर्मसार करने वाला है। जिस राज्य के सीएम खुद एक महिला है, वहां महिलाओं की ऐसी दयनीय स्थिति पर सवाल तो उठेंगे, क्योंकि ममता ये दावा करती है कि बंगाल में महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन सच्चाई सबके सामने आ गई है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि महिलाओं पर जुर्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि टीएमसी के नेता है, ऐसा आरोप लग रहा है। बंगाल में महिलाओं की हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। कैसे शर्मसार हुई सीएम ममता बनर्जी? बंगाल में टीएमसी नेताओं का तांडव क्यों? तालिबानी सलूक से कैसे कांप गए लोग? क्यों ममता ने बंद रखे हैं आंख और कान? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता बनर्जी को मुंह छिपाकर भागने पर मजबूर कर दिया है। सुलगता में आगे बताएंगे महिलाओं पर अत्याचार की कहानी, ममता सरकार को कैसे लगी सुप्रीम फटकार। लेकिन सबसे पहले बात उस खबर की जिसने सबकी रूह कंपा दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ तालिबानी सलूक वाली घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। उत्तर दिनाजपुर और कूच बिहार में महिलाओं को प्रताड़ित करने की घटना के बाद अब उत्तर 24 परगना जिले में नया मामला सामने आया है। इसमें कथित रूप से टीएमसी विधायक मदन मित्रा के करीबी सहयोगी जयंत सिन्हा अपने कंगारू कोर्ट में गिरोह के साथ एक लड़की की पिटाई कर रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक कमरे में कई लोग मिलकर लड़की को बेरहमी से पीट रहे हैं। वे सभी बेंत से लगातार लड़की की पिटाई किए जा रहे हैं। वायरल वीडियो में कहा गया है कि टीएमसी विधायक मदन मित्रा के करीबी सहयोगी जयंत सिन्हा की ये कंगारू कोर्ट है। इसमें वह अपने गिरोह के साथ लड़की की पिटाई कर रहे हैं। हालांकि वीडियो की सत्यता की पुष्टि कैपिटल टीवी नहीं करता है। इससे पहले 1 जुलाई को पश्चिम बंगाल से ही एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। इसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक महिला और उसके पार्टनर को एक शख्स बीच सड़क पर भीड़ के बीच बुरी तरह से पीट रहा था। इस वीडियो को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर लेफ्ट पार्टियां तक सभी राज्य की सत्ताधारी पार्टी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर हो गए। ममता बनर्जी पर सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि दावा है कि वीडियो में जो शख्स महिला को बुरी तरह से पीटता नजर आ रहा है वो टीएमसी से जुड़ा हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि महिला और उस पुरुष के बीच अवैध संबंध थे, जिसके चलते टीएमसी नेता पंचायत के फैसले के बाद तालिबानी क्रूरता दिखाकर कपल को पीट रहा था। कथित टीएमसी नेता का नाम तजमूल उर्फ जेसीबी के तौर पर हुई है, जो कि राज्य के उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा में इस घटना को अंजाम दे रहा था। जानकारी के मुताबिक आरोपी टीएमसी नेता जेसीबी ने स्थानीय तौर पर कुछ लोगों की पंचायत की थी और फिर उन्हें यानी कि जो कपल है सजा देने का फैसला किया था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए आरोपी तजमुल को गिरफ्तार कर लिया। टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान का कहना था कि महिला की गतिविधियां असामाजिक थी, लेकिन विधायक ने आरोपी के टीएमसी से संबंध होने की बात से इनकार कर दिया। टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान का कहना है कि मामला गांव का है और इसका उनकी टीएमसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके इस बयान पर विवाद हो गया। इसकी वजह है कि उन्होंने इस सजा को मुस्लिम राष्ट्र तक से जोड़ दिया। विधायक का कहना था कि हम इस घटना की निंदा करते हैं, लेकिन महिला ने गलत किया था। उसने अपने पति और बच्चों को छोड़ दिया था और अवैध संबंध बना लिए थे। मुस्लिम राष्ट्र के मुताबिक कुछ कोड है और न्याय उसके मुताबिक ही होता है। विधायक ने कहा कि हम यह मानते हैं कि जो कुछ हुआ वो कुछ ज्यादा ही था। अब इस मामले में कानून एक्शन लेगा। मुस्लिम राष्ट्र का जिक्र करने को लेकर बीजेपी भड़क गई और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि क्या टीएमसी यह कहना चाह रही है कि पश्चिम बंगाल में शरिया कानून लागू होगा? दूसरी ओर पुलिस ने दबंग माने जाने वाले तजमुल हक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में इस घटना को लेकर उसका कहना था कि पंचायत के फैसले के बाद उसे ये सजा दी गई, यानी कि उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ उसने ये सब कुछ किया है।
दूसरी खबर में महिलाओं का रौद्र रूप देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल में 24 परगना के धोलाहाट थाने को सैकड़ों महिलाओं ने घेर लिया। महिलाएं पुलिस को चप्पल दिखा रही और धमका रही। इन महिलाओं के तेवर देखकर पुलिस की भी गिग्गी बंध गई है, बोलती बंद हो गई। पुलिस वाले खुद अपना बचाव करते नजर आ रहे। धोलाहाट थाने में यह दृश्य कल उस समय देखने को मिला जब चोरी के आरोप में पकड़े गए एक युवक की पुलिस कस्टडी में ही मौत हो गई। फिलहाल एसडीपीओ समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश करते नजर आए। थाने के बाहर प्रदर्शन कर रही महिलाओं के मुताबिक 30 जून को धोलाहाट के घाट मुकुलतला इलाके में एक चोरी की घटना हुई थी। उस मामले में पुलिस ने संदेह के आधार पर एक युवक को गिरफ्तार किया और थाने में ले गई। वहां ले जाकर उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। हालांकि अगले दिन जब युवक जमानत पर बाहर आया तो वो काफी बीमार था। उसे लॉकअप से सीधे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि युवक को 3rd डिग्री दी गई है। युवक की हालत को देखते हुए पहले उसे मथुरापुर ब्लॉक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब वहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो डायमंड हार्बर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। यहां भी युवक की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो चितरंजन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। यहां भी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर लिए। इसके बाद परिजनों ने उसे पार्क सर्कस स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। यहां इलाज के दौरान उस युवक की मौत हो गई। जैसे ही ये खबर युवक के गांव में पहुंची, लोग आक्रोशित हो गए और हाथों में चप्पल, जूते, बेलन, चिमटा सब कुछ लेकर थाने का घेराव कर दिया। युवक के परिजनों ने बताया कि मृतक के शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं। पुलिस ने उसके साथ बर्बरता की है और उसे 3rd डिग्री दिया है और इसकी वजह से जब उसकी हालत खराब हो गई है तो आनन फानन में जमानत भी दे दी गई। परिजनों ने इस घटना के लिए 4 पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाए हैं। इसमें एक इंस्पेक्टर समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं। परिजनों ने इस संबंध में सुंदरबन के पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत दी है। मांग की गई है कि आरोपी पुलिसकर्मियों को तत्काल सस्पेंड कर उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और अब बात सुप्रीम कोर्ट के फटकार की। संदेशखाली मामले में सीबीआई जांच के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। संदेशखाली के जमीन हड़पने और जबरन वसूली के मामले की कोर्ट की निगरानी में ही सीबीआई जांच जारी रहेगी। दरअसल ममता सरकार ने कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने संदेशखाली मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राशन घोटाले में 43 एफआईआर दर्ज की गई है। राजनीतिक वजहों से इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि राज्य सरकार को इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों है, किसी व्यक्ति को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धन्यवाद, याचिका खारिज। राज्य सरकार के रुख को स्पष्ट करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में कुछ अनुचित टिप्पणियों के खिलाफ दायर की गई थी। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि आपको अगर ऐसा लगता है तो आप हाईकोर्ट में जाकर उन टिप्पणियों को हटाने के लिए कह सकते हैं। इसमें पहले 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से सवाल किया था कि संदेशखाली मामले में राज्य सरकार ने जमीन कब्जाने और महिलाओं के साथ हुए यौन शोषण के आरोपों की सीबीआई जांच वाले निर्देश को चुनौती क्यों दी। बंगाल सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट के आदेश से पुलिस बल समेत राज्य के तंत्र का मनोबल कमजोर हुआ है। इससे पहले अप्रैल के दूसरे सप्ताह में हाईकोर्ट ने सीबीआई को एक अलग पोर्टल और ईमेल बनाने का निर्देश दिया, जिसके माध्यम से संदेशखाली में पीड़ित लोग अवैध तरीके से जमीन हड़पने और जबरन वसूली से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि केंद्रीय एजेंसी शिकायतकर्ताओं की पहचान उजागर नहीं करेगी, यानी कि उनकी पहचान छुपा कर रखी जाएगी। कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक सहित उत्तर 24 परगना में जिला प्रशासन को संदेशखाली में संवेदनशील इलाकों की पहचान कर सीसीटीवी लगाने का भी आदेश दिया था, जिस प्रशासन को संदेशखाली में सड़कों को ठीक से रोशन करने का भी निर्देश उच्च न्यायालय ने आदेश में दिया था। संदेशखाली में अवैध रूप से जमीन हड़पने और जबरन वसूली की गई जनहित याचिकाएं हाईकोर्ट में है। आरोपियों में शेख शाहजहां और स्थानीय टीएमसी के कई नेता शामिल हैं। वहीं सीबीआई संदेशखाली में 5 जनवरी को ईडी अधिकारियों पर हुए हमले की जांच भी कर रही है। तो जिस तरह से राज्य में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके बाद ममता बनर्जी ने मानो अपने आंख और कान दोनों बंद कर लिए हैं। आरोप है कि गुंडागर्दी तो टीएमसी के नेता कर रहे हैं, तो अपने नेताओं पर ममता कैसे एक्शन ले सकती है। लेकिन बंगाल में जिस तरह का माहौल कायम हो रहा है, वो ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।